नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर वर्ष 2020 और 21 के नारी शक्ति पुरस्कार प्रदान करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम कच्छ के धोर्डो में महिला संत शिविर में आयोजित संगोष्ठी को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री आज वृद्धि और आकांक्षी अर्थव्यवस्था के लिए वित्त पोषण विषय पर बजट बाद वेबिनार को भी संबोधित करेंगे। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के अंतिम चरण का मतदान शांतिपूर्वक संपन्न, एग्जिट पोल में भारतीय जनता पार्टी के सत्ता में वापसी का अनुमान। मणिपुर में 5 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के 7 मतदान केंद्रों पर पुनर्मतदान जारी। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में यूक्रेन में मानवीय संकट का मुद्दा उठाया, सभी नागरिकों की सुरक्षित और निर्बाध निकासी की मांग की। सुचावा से 400 से अधिक भारतीयों की 2 विशेष विमानों से स्वदेश वापसी आज। और न्यूजीलैंड में महिला क्रिकेट विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान के बीच मुकाबला जारी। समाचार प्रभात में अलका सिंह के साथ मैं लवलीन निगम। श्रोताओं से अपील है कि कोविड से सुरक्षित रहने के लिए कृपया इन 4 सरल उपायों का पालन अवश्य करें। पूर्ण टीकाकरण कराएं, मास्क पहनें, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। देश के 75वें स्वाधीनता दिवस समारोह के उपलक्ष्य में आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत सरकार अनेक गतिविधियों का आयोजन कर रही है। इस अवसर को जन उत्सव के रूप में मनाते हुए आकाशवाणी समाचार स्वाधीनता संग्राम और उसके गौरवशाली इतिहास पर विशेष प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम प्रसारित कर रहा है। ये क्विज 15 अगस्त 2022 तक प्रत्येक सोमवार और मंगलवार को समाचार प्रभात में प्रसारित होगा। भारतीय डाक विभाग अमृत महोत्सव क्विज में आकाशवाणी के साथ सहयोगी के रूप में शामिल है। कल अमृत महोत्सव क्विज का प्रश्न था, मालाबार में ब्रिटिश शासन के खिलाफ पूर्ण प्रतिरोध दर्शाने वाली विशेष पुलिस हड़ताल किस वर्ष में हुई थी? इसका सही जवाब है वर्ष 1946 में। मालाबार पुलिस अधिक वेतन की मांग करते हुए हड़ताल पर गई थी। विद्रोह रोकने के लिए सेना बुलाई गई। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ये विद्रोह ब्रिटिश शासन के खिलाफ भारतीयों के समग्र प्रतिरोध का स्पष्ट संकेत था। आकाशवाणी समाचार को बड़ी संख्या में देश विदेश के श्रोताओं के उत्तर मिले हैं। भाग्यशाली विजेता हैं उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले के सिकारा कला गांव के ऋषभ पाठक। मेरा नाम ऋषभ पाठक है। मैं गांव सिकरा कला, जिला मिर्जापुर, उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं। मैं बीएससी सेकेंड वर्ष का छात्र हूं। मुझे बहुत खुशी है कि मैं आकाशवाणी के क्विज का विनर हूं। इसके लिए मैं आकाशवाणी को तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। मैं आकाशवाणी समाचार पिछले 5 सालों से रोज सुनता हूं, क्योंकि इससे मुझे सामान्य ज्ञान की काफी जानकारी मिलती है, जो ज्ञानवर्धक व जीवन को प्रेरित करने वाली होती है। मैं उत्तर प्रदेश की झांसी की रानी बेगम हजरत महल की भी याद दिलाना चाहूंगा, जिन्होंने 1857 की क्रांति में प्रथम स्वाधीनता संग्राम में बढ़ चढ़ कर भाग लिया। देश की आजादी के 75 वर्ष का अमृत महोत्सव मनाएं। जय हिंद, जय भारत। और अब अमृत महोत्सव क्विज का 60वां प्रश्न। आज का प्रश्न है, उस स्वतंत्रता सेनानी का नाम बताएं जिन्होंने अंग्रेजी माध्यम की शिक्षा लागू किए जाने के विरोध में 12 वर्ष की उम्र में स्कूल छोड़ दिया था और बाद में आंध्र प्रदेश के राजामुंद्री में बालिका हिंदी पाठशाला की शुरुआत की थी। प्रश्न फिर सुन लें, उस स्वतंत्रता सेनानी का नाम बताएं जिन्होंने अंग्रेजी माध्यम की शिक्षा लागू किए जाने के विरोध में 12 वर्ष की उम्र में स्कूल छोड़ दिया था और बाद में आंध्र प्रदेश के राजामुंद्री में बालिका हिंदी पाठशाला की शुरुआत की थी। श्रोता अपने उत्तर व्हाट्सएप नंबर 8826546262 पर भेज सकते हैं या हमें इस पते पर ईमेल कर सकते हैं amritmahotsav@prasarbharati.gov.in। इसे एक बार फिर सुन लें, व्हाट्सएप नंबर 8826546262 और ईमेल पता amritmahotsavquiz@prasarbharati.gov.in।
एक भाग्यशाली प्रतिभागी को विजेता चुना जाएगा और कल के समाचार प्रभात में उसके नाम की घोषणा की जाएगी। विजेता को ई प्रमाण पत्र और पुरस्कार दिया जाएगा। आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव के पावन अवसर पर आकाशवाणी समाचार लेकर आया है अमृत महोत्सव क्विज। आप भी इस क्विज का हिस्सा बन सकते हैं। हमारे समाचार बुलेटिनों में पूछे गए स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े प्रश्नों का जवाब देकर आपसे ये सवाल प्रत्येक सोमवार और मंगलवार को सुबह 8 बजे प्रसारित होने वाले बुलेटिन समाचार प्रभात में पूछे जाएंगे। श्रोता ईमेल अमृत महोत्सव क्विज @prasarabharati.gov.in पर अपने जवाब भेज सकते हैं। आप अपने जवाब व्हाट्सएप नंबर 8826546262 पर भी भेज सकते हैं। विजेता का चुनाव सही जवाबों में से लकी ड्रॉ के माध्यम से होगा और इसकी घोषणा अगले दिन इसी बुलेटिन में की जाएगी। विजेता को प्रमाण पत्र के साथ एक उपहार भी दिया जाएगा। साथ ही विजेता का नाम हमारे ट्विटर हैंडल पर भी फ्लैश होगा। तो आइए मनाएं आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव आकाशवाणी समाचार के साथ। और अब समाचार विस्तार से। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। महिलाओं की सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक उपलब्धियों को रेखांकित करने के लिए प्रत्येक वर्ष 8 मार्च को ये दिवस मनाया जाता है। ये महिलाओं की समानता के लिए प्रयास तेज करने का भी आह्वान करता है। इस वर्ष महिला दिवस की थीम है #ब्रेक द बायस यानी पूर्वाग्रह तोड़ो। कहते हैं हर सफल पुरुष के पीछे एक महिला होती है, लेकिन एक महिला सफल तब होती है जब पूरा समाज उसके साथ होता है। हमारे देश में कई ऐसी महिलाएं हैं जिन्होंने कामयाबी की नई इबारत लिखी। कई शायरों ने महिलाओं के महत्व को समझाया। मुनीर नियाजी कहते हैं, शहर का तब्दील होना, शाद रहना और उदास रौनकें जितनी यहाँ हैं, औरतों के दम से हैं। मुझसे चले ये जहान, मुझसे है तेरी ये शान। सुनो 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 मेरी आवाज, सुनो सुनो नया ये साज, मुझे पंख मिले हैं आज। महिला दिवस के बहाने हम देश दुनिया की ऐसी महिलाओं को याद करते हैं जिन्होंने वैश्विक पटल पर अपनी अमिट छाप छोड़ी है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर समाचार कक्ष से फरहत नाज। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बधाई दी है। उन्होंने एक ट्वीट में कहा कि महिलाएं जीवन के सभी क्षेत्रों में अनुकरणीय योगदान दे रही हैं। उन्होंने लोगों का आह्वान किया कि वे महिलाओं की सुरक्षा और गरिमा सुनिश्चित करने तथा उनके सपनों और आकांक्षाओं को गति देने के लिए पुनः प्रतिबद्ध हों। आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के सप्ताह भर के समारोह 1 मार्च को शुरू हो गए थे। आज राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा वर्ष 2020 और 21 के नारी शक्ति पुरस्कार प्रदान किए जाने के साथ ही समारोह का समापन होगा। वर्ष 2020 के लिए पुरस्कार समारोह कोविड स्थिति के कारण 2021 में आयोजित नहीं हो सका था। एक रिपोर्ट। वर्ष 2020 के लिए नारी शक्ति पुरस्कार विजेताओं में विभिन्न क्षेत्रों की महिलाएं शामिल हैं, जैसे उद्यमशीलता, कृषि, नवोन्मेष, सामाजिक कार्य, कला, दस्तकारी तथा वन्यजीव संरक्षण। इनमें शामिल हैं मध्य प्रदेश की जनजातीय बैगा चित्रकार जोधाइया बाई बैगा, उत्तर प्रदेश की हथकरघा बुनकर और शिक्षक आरती राणा, डाउन सिंड्रोम से पीड़ित महाराष्ट्र की कथक नृत्यांगना सायली नंद किशोर अगवाने और दृष्टिबाधितों के लिए कार्य कर रही केरल की समाज
समाजसेवी टिफेनी ब्रार। वर्ष 2021 के लिए नारी शक्ति पुरस्कार विजेताओं में भाषा विज्ञान, उद्यमशीलता, कृषि, सामाजिक कार्य, कला, दस्तकारी, मर्चेंट नेवी, शिक्षा, साहित्य, दिव्यांगजन अधिकार आदि क्षेत्रों की महिलाएं शामिल हैं। इनमें शामिल हैं अरुणाचल प्रदेश की उद्यमी ताघे रीता ताखे, छत्तीसगढ़ की समाजसेवी मधुलिका रामटेक, गुजरात की लेखिका और शिक्षा शास्त्री निरंजना बेन कालार्थी, पश्चिम बंगाल की गणितज्ञ नीना गुप्ता और देवदासी प्रथा उन्मूलन के लिए कार्य कर रही कर्नाटक की समाजसेवी शोभा गस्ती। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर आज शाम 6 बजे कच्छ के धोर्डो में महिला संत शिविर में आयोजित संगोष्ठी को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संबोधित करेंगे। ये संगोष्ठी समाज में महिला संतों की भूमिका और महिला सशक्तिकरण में उनके योगदान के प्रति सम्मान व्यक्त करने के लिए आयोजित की जा रही है। संगोष्ठी में 500 से अधिक महिला संत भाग लेंगी। संगोष्ठी में संस्कृति, धर्म, महिला उत्थान, सुरक्षा, सामाजिक स्थिति और भारतीय संस्कृति में महिलाओं की भूमिका पर सत्र आयोजित किए जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में नारी शक्ति पुरस्कार विजेताओं से बातचीत की। श्री मोदी ने पुरस्कार विजेताओं के उत्कृष्ट कार्यों की प्रशंसा की। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये पुरस्कार विजेता समाज और देश के लिए योगदान कर रहे हैं और उनके कार्यों में नवोन्मेष नजर आता है। श्री मोदी ने कहा कि महिलाओं से कोई भी क्षेत्र अछूता नहीं है और देश को उन पर गर्व है। पुरस्कार विजेताओं ने देश के शीर्ष नेतृत्व द्वारा उन्हें सुने जाने का मंच प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया। भारतीय मर्चेंट नेवी में पहली महिला कप्तान राधिका मेनन ने कहा कि जब वो किसी भी देश में जाती हैं और लोग उन्हें बताते हैं कि भारत के पास एक मजबूत नेतृत्व है तो उन्हें इस पर गर्व होता है। मैं कैप्टन राधिका मेनन हूँ, इंडिया के फर्स्ट मर्चेंट नेवी कैप्टन। आफ्टर यू हैव कम इनटू पावर, देयर इज लॉट ऑफ इम्प्रूवमेंट इन मैरीटाइम फील्ड एंड लॉट ऑफ इनलैंड वाटरवेज एंड लॉट ऑफ एनकरेजमेंट एंड आई वुड लाइक टू शेयर वन ऑफ माई एक्सपीरियंस विथ यू। मैं जहाज लेके सारे दुनिया घूमी हूँ। जब भी मैं कोई ऐसे देश जाती हूँ जो हमारे से अच्छे टर्म्स में नहीं है, दे ऑलवेज टेल मी यू हैव अ वेरी स्ट्रांग लीडर। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर आज हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले में महिला सुरक्षा कवच कार्यक्रम में भाग लेंगे। वे हमीरपुर जिले में आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों में भी हिस्सा लेंगे। श्री ठाकुर महिला पुलिस कर्मियों के लिए स्तन कैंसर जांच शिविर का उद्घाटन करेंगे। वे महिला सुरक्षा कवच कार्यक्रम के अंतर्गत पुलिस गश्ती के लिए हीरो मोटोकॉर्प द्वारा उपलब्ध कराई गई 108 मोटरसाइकिलों को झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। महाराष्ट्र सरकार ने 8 से 12 मार्च के दौरान महिला दिवस सप्ताह मनाने का निर्णय लिया है। विद्यालय शिक्षा मंत्री वर्षा गायकवाड़ ने कहा है कि इस सप्ताह के दौरान राज्य, जिला और विद्यालय स्तर पर कई कार्यक्रम और गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। सुश्री गायकवाड़ बालिकाओं के सशक्तिकरण के लिए विशेष कार्यक्रम जागर जाणीवांचा के अंतर्गत कई गतिविधियों का शुभारंभ करेंगी। ये कार्यक्रम राज्य शिक्षा अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद ने ऑनलाइन और ऑफलाइन आयोजित किया है। आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचारों पर। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर वर्ष 2020 और 21 के नारी शक्ति पुरस्कार प्रदान करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम कच्छ के धोर्डो में महिला संत शिविर में आयोजित संगोष्ठी को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री आज वृद्धि और आकांक्षी अर्थव्यवस्था के लिए वित्त पोषण विषय पर बजट बाद वेबिनार को भी संबोधित करेंगे। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के अंतिम चरण का मतदान शांतिपूर्वक संपन्न। एग्जिट पोल में भारतीय जनता पार्टी के सत्ता में वापसी का अनुमान। मणिपुर में 5 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के 7 मतदान केंद्रों पर पुनर्मतदान जारी। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में यूक्रेन में मानवीय संकट का मुद्दा उठाया। सभी नागरिकों की सुरक्षित और निर्बाध निकासी की मांग की। सुचावा में 400 से अधिक भारतीयों की 2 विशेष विमानों से स्वदेश वापसी आज। और न्यूजीलैंड में महिला क्रिकेट विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान के बीच मुकाबला जारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वृद्धि और आकांक्षी अर्थव्यवस्था के लिए वित्त पोषण विषय पर आज बजट बाद वेबिनार को संबोधित करेंगे। वेबिनार में 16 मंत्रालयों, नीति आयोग, क्षमता निर्माण आयोग और राज्य सरकारों की भागीदारी होगी। विभिन्न विषयों पर 5 सत्रों का आयोजन किया जाएगा। सरकार बजट घोषणाओं को तेजी से लागू करने के लिए देश के प्रमुख क्षेत्रों में वेबिनारों की श्रृंखला आयोजित कर रही है।
उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के 7वें और अंतिम चरण में कल 57% से अधिक वोट डाले गए। कुछ छिटपुट घटनाओं को छोड़कर मतदान शांतिपूर्ण रहा। इस चरण में मऊ, गाजीपुर, जौनपुर, वाराणसी, चंदौली, मिर्जापुर और सोनभद्र जिलों के 54 निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान हुआ। चंदौली जिले में सबसे अधिक 62% और आजमगढ़ में सबसे कम 55% वोट डाले गए। असम में माजुली विधानसभा सीट के उपचुनाव में 68% वोट डाले गए। मणिपुर में आज 5 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के 7 मतदान केन्द्रों पर पुनर्मतदान होगा। सुबह 7 बजे से शुरू हुआ मतदान शाम 4 बजे तक चलेगा। 5 मार्च को दूसरे चरण के मतदान के दौरान उपद्रवियों द्वारा इन मतदान केन्द्रों पर ईवीएम को नुकसान पहुंचाने की घटनाओं को देखते हुए चुनाव आयोग ने पुनर्मतदान कराने का फैसला किया है। मतदान पूर्व सर्वेक्षणों में उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के सत्ता में वापसी की भविष्यवाणी की गई है। कल शाम निजी टीवी चैनल पर प्रसारित एग्जिट पोल में भाजपा के 200 से अधिक सीटों पर जीतने का अनुमान व्यक्त किया गया है। पंजाब में मतदान पूर्व सर्वेक्षण में आम आदमी पार्टी को स्पष्ट बहुमत मिलता दिखाया जा रहा है। एग्जिट पोल ने आम आदमी पार्टी को 51 से 100 सीटें दी हैं, जबकि कांग्रेस को 10 से 28 सीटें, अकाली दल को 6 से 26 सीटें और भारतीय जनता पार्टी को 5 से 13 सीटें मिलने की उम्मीद जताई गई है। हालांकि कुछ एग्जिट पोल्स कांग्रेस को बढ़त दिखा रहे हैं। उत्तराखंड में मतदान पूर्व सर्वेक्षण में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच करीबी लड़ाई दिखाई दे रही है। सर्वेक्षणों के मुताबिक भाजपा को 26 से 43 सीटें, कांग्रेस को 24 से 38 सीटें मिलती बताई जा रही हैं। हालांकि कुछ सर्वेक्षणों में कांग्रेस को बहुमत मिलने का भी अनुमान लगाया गया है। गोवा में सर्वेक्षणों के मुताबिक खंडित जनादेश आने जा रहा है। मणिपुर में ज्यादातर सर्वेक्षण भारतीय जनता पार्टी की सत्ता में वापसी की संभावना बता रहे हैं। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार। जनादेश 2022 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव नतीजों की विशेष कवरेज आकाशवाणी के साथ 10 मार्च 2022 को विशेष कार्यक्रम। ताज़ा रुझान और परिणाम जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ सुबह 8 बजे से। चुनाव नतीजों पर हिंदी और अंग्रेजी में विशेष चर्चा और विश्लेषण शाम 7:20 से रात 8 बजे तक। चुनावी राज्यों पर विशेष रेडियो ब्रिज कार्यक्रम रात 9:15 बजे से रात 10 बजे तक। आकाशवाणी के FM गोल्ड, राजधानी चैनल और राष्ट्रीय नेटवर्क पर भी विशेष कार्यक्रम। भारत ने कहा है कि यूक्रेन में बिगड़ती स्थिति और मानवीय संकट पर तत्काल ध्यान दिए जाने की जरूरत है। यूक्रेन संकट पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक में भारत ने कहा कि पिछले 11 दिन के दौरान लगभग 15 लाख शरणार्थियों ने यूक्रेन के पड़ोसी देशों में शरण ली है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि TS तिरुमूर्ति ने बैठक में कहा कि इस मानवीय संकट के तत्काल समाधान तथा यूक्रेन में फंसे सभी नागरिकों की सुरक्षित और निर्बाध निकासी की जरूरत है। यूक्रेन के पड़ोसी देशों से ऑपरेशन गंगा के अंतर्गत 7 विशेष उड़ानों से कल कुल 1314 भारतीय स्वदेश वापस आए। नागरिक विमानन मंत्रालय ने कहा कि 73 विशेष उड़ानों से अब तक 15,206 लोग स्वदेश वापस आ चुके हैं। आज सुचावा से 2 विशेष उड़ानें संचालित की जाएंगी। इनसे 400 से अधिक भारतीयों को स्वदेश वापस लाया जा सकेगा। न्यूजीलैंड के माउंट मंगनुई में महिला क्रिकेट विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान का मैच जारी है। ऑस्ट्रेलिया टॉस जीतकर गेंदबाजी कर रहा है। ताजा समाचार मिलने तक पाकिस्तान ने 30 ओवर में 4 विकेट पर 92 रन बना लिए हैं। आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत आइए अब सुनते हैं आकाशवाणी की विशेष प्रस्तुति आजादी का सफर। आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी के संग। भारत का शानदार स्वाधीनता संघर्ष आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। आकाशवाणी से हम आपके लिए रोजाना ला रहे हैं इस शानदार संघर्ष की झलक। आज की कड़ी में हम स्वाधीनता सेनानी विश्वनाथ दास को स्मरण कर रहे हैं। उनका जन्म 8 मार्च 1889 को हुआ था। वे महात्मा गांधी के आह्वान पर 1921 में वकालत छोड़कर
असहयोग आंदोलन में शामिल हो गए थे। आर्य भूमि मातृभूमि जन्मभूमि भारत तुम्हारी रक्षा लगी सदा प्रहरी हमें जागृत। विश्वनाथ दास 1921 से 1930 तक मद्रास प्रांत की विधान परिषद के सदस्य रहे और 1931 में त्याग पत्र देकर नमक सत्याग्रह में शामिल हो गए। उन्होंने ओडिया भाषी लोगों के लिए अलग राज्य के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वे 1937 से 1939 के दौरान ब्रिटिश शासन के ओडिशा प्रांत के प्रधानमंत्री बने। उन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस की अपील पर 4 नवंबर 1939 को प्रधानमंत्री के पद से त्यागपत्र दे दिया। In Great Britain, it has been recognized in statutes. Parliament derives its power from the people of Britain, and Parliament was exercising the power of paramountcy. That being the position, I do not see any reason how the state rulers and their representatives could object to these expressions. Vishwanath Das addressing Constituent Assembly on 18th December 1946. There is no reason for anyone to think that India would think of any other sovereign state than a republic. And a republic does not mean wiping off the states. I think that's a apprehension that is unfounded. स्वतंत्रता के उपरांत विश्वनाथ 1950 में लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए और उत्कल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष बने। वे 1962 में उत्तर प्रदेश के राज्यपाल नियुक्त किए गए और बाद में 1971 में ओडिशा के मुख्यमंत्री बने। ओडिशा के पुनरुत्थान में अमिट योगदान देने वाले विश्वनाथ का 2 जून 1984 को निधन हो गया। महान भारतीय को नमन। हंस दे पार चले जान तेरे तो है वतन साडा हर जन्म कुर्बान तेरे तो। आज हम स्वाधीनता सेनानी और स्वतंत्र भारत में पंजाब के प्रथम मुख्यमंत्री गोपी चंद भार्गव का स्मरण कर रहे हैं। उनका जन्म 8 मार्च 1889 को हुआ था। वे लाला लाजपत राय, पंडित मदन मोहन मालवीय और महात्मा गांधी के विचारों से बहुत प्रभावित थे। पेशे से मेडिकल डॉक्टर गोपी चंद का जन्म हरियाणा के सिरसा जिले में हुआ था। वे 1919 में जलियांवाला बाग के नरसंहार से व्यथित होकर राजनीति में आए और स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल हो गए। उसके बाद गोपी चंद ने गांधी जी द्वारा शुरू किए गए प्रत्येक आंदोलन में भाग लिया तथा 1921 से 1942 के दौरान कई बार जेल गए। उन्होंने कांग्रेस संगठन में कई पद संभाले। 1946 में वे पंजाब विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए। भारत की स्वतंत्रता के उपरांत सरदार पटेल के आग्रह पर उन्होंने पंजाब के प्रथम मुख्यमंत्री का पद स्वीकार कर लिया। वे 3 बार पंजाब के मुख्यमंत्री रहे। वे गांधी मेमोरियल फंड के प्रथम अध्यक्ष भी थे। 26 दिसंबर 1966 को गोपी चंद का निधन हो गया। आकाशवाणी की तरफ से महान राष्ट्रवादी को नमन। आज हम शहीद बसंत लाल रावल को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। उन्होंने 1942 में अहमदाबाद में भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय रूप से हिस्सा लिया था। ब्रिटिश शासन के विरोध में प्रदर्शन के दौरान पुलिस गोलीबारी में बसंत लाल शहीद हो गए। भारत के महान सपूत को हमारा नमन। हम दिल्ली के निवासी स्वाधीनता सेनानी वजूद अली का भी स्मरण कर रहे हैं। उन्होंने 1857 में भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा लिया था। दिल्ली के लेफ्टिनेंट कमांडर की हत्या और राजद्रोह के आरोप में ब्रिटिश सेना ने वजूद अली को गिरफ्तार कर लिया। उन्हें 8 मार्च 1858 को फांसी दे दी गई। शहीद वजूद अली को नमन। आज बस इतना ही। और अलका, आप बताएं आज के समाचार पत्रों में क्या विशेष है?
जी लवलीन, आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर भी अखबारों ने विशेष आलेख के साथ खबरें दी हैं। दैनिक भास्कर की सुर्खी है, पहली बार देश में महिलाओं की संख्या पुरुषों से ज्यादा। पत्र ने महिला अधिकारों के बारे में लिखा है कि जन्म से वृद्धावस्था तक ये कानून आपके काम के, इन्हें जान लीजिए। नवभारत टाइम्स ने कुछ ऐसी महिलाओं के बारे में जानकारी दी है जो दहलीज लांघने के जज्बे के साथ पूरे समाज के लिए बन सकती हैं मिसाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कल रूस और यूक्रेन दोनों के राष्ट्रपति से बातचीत पर जनसत्ता लिखता है, प्रधानमंत्री ने भारतीय विद्यार्थियों को तुरंत निकालने के लिए दोनों देशों से सहयोग मांगा। हिंदुस्तान की सुर्खी है, मोदी की पुतिन को सलाह, जेलेंस्की से सीधे बात करें। ड्रोन और रोबोट कर सकते हैं सड़क हादसों की जांच, शीर्षक से राष्ट्रीय सहारा की खबर है। सड़क परिवहन मंत्री ने फोरेंसिक जांच में इस तकनीक की जांच पर जोर दिया। बुलेटिन समाप्त होने से पहले अमृत महोत्सव क्विज का आज का प्रश्न फिर सुन लें। उस स्वतंत्रता सेनानी का नाम बताएं जिन्होंने अंग्रेजी माध्यम की शिक्षा लागू किए जाने के विरोध में 12 वर्ष की उम्र में स्कूल छोड़ दिया था और बाद में आंध्र प्रदेश की राजामुंद्री में बालिका हिंदी पाठशाला की शुरुआत की थी। आप अपने जवाब व्हाट्सएप नंबर 8826546262 पर भेज सकते हैं या हमें इस पते पर ईमेल कर सकते हैं amritmahotsav@prasarbharati.gov.in। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर वर्ष 2020 और 21 के नारी शक्ति पुरस्कार प्रदान करेंगे। प्रधानमंत्री आज शाम कच्छ के धोर्डो में महिला संत शिविर में आयोजित संगोष्ठी को संबोधित करेंगे। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के अंतिम चरण का मतदान शांतिपूर्वक संपन्न, एग्जिट पोल में भारतीय जनता पार्टी के सत्ता में वापसी का अनुमान। मणिपुर में 5 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के 7 मतदान केंद्रों पर पुनर्मतदान जारी। इसके साथ ही समाचार प्रभात का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।